एट क्लास आपका फोर्स वाला चैप्टर कर रहे थे। इसका अभी हमने कल जो किया था वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक आपको बता दिया था। क्या चीज़ किया था? हमें पता था फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, पुश या फिर पुल। आपने और क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हर चीज़ के ऊपर मैंने बताया था कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, सभी पार्टिकल से बने हैं। सॉलिड के अंदर बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, लिक्विड के अंदर थोड़े दूर दूर, गैस के अंदर बहुत दूर दूर। ठीक है। और ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर क्या चीज़ होती है? चार्ज होता है। जब ये चार्ज सारा अलाइन हो जाता है, अलाइन का मतलब एक लाइन के अंदर हो जाता है, तो ये आपस के दूसरी चीज़ों के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स उत्पन्न होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट होती है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी तरह का दो चीज़ों के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही। और उसका एक उदाहरण है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक। अब दूसरा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आपको बताया था कि पूरे यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के अंदर, हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है और हर चीज़ एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काट रही है। ठीक है। और जब खींच रही है तो इसका मतलब उसके बीच में एक आकर्षण है। वो आकर्षण को हम डिफाइन करते हैं जी, ये आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे, कैपिटल जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। परंतु हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक तो इसके ऊपर ये जी पृथ्वी पे भी लग रहा है। ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं कि आप चांद के ऊपर बैठे हुए हैं और पृथ्वी के ऊपर कोई इंसान, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर चांद का खिंचाव है, परंतु वो इतना नेग्लिजिबल है कि आपको पता भी नहीं चल रहा। जो जितना ज़्यादा दूर उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें खिंचाव बंद हो जाता है, परंतु खिंचाव एग्जिस्ट करता है। अब पृथ्वी का एक अपना खुद का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक बिल्कुल बैलेंस फोर्स बनी हुई है जो कि हर चीज़ को आपस में धरती से चिपका के रखती है। हम चल फिर सकते हैं, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। आप एक ईंट को ऊपर से उठा के नीचे फेंको, नीचे पृथ्वी तक चली जाती है, धरती पे जाके, है ना, बहुत जल्दी जाती है। तो इस वाले को हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। उसको हम जो पृथ्वी के ऊपर हम जो ग्रेविटेशन लगती है उसको हम डिफाइन करते हैं स्मॉल जी से, और उसकी वैल्यू हमने रख ली 9.8 या फिर 10। ठीक है जी, ये चीज़। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी, ये भी एक तरह की, ग्रेविटी भी एक फोर्स है। Gravity is not a property of the earth alone. In fact, each object in the universe, whether small or the large, exerts a force on each other object. This force is known as the gravitational force. ये कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज़ के ऊपर जो एक खिंचाव लग रहा है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर परंतु इसकी वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं। अगर हमें बात कर रहे हैं इस कैपिटल जी की, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ जो ज़्यादा बड़ी है वो कितनी भारी है और उसका डिस्टेंस कितना है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई 10 टन की चीज़ हो या फिर 50 किलो का आदमी, उसके ऊपर एक ही जैसी चीज़ मानी गई है कि बस एक ही ताकत लगती है जिसकी वैल्यू 10 है। 9.8 ये है या फिर 10 है। ओके, जिसको हम ग्रेविटी मानते हैं। ये हमारी इजीनेस के लिए हमने कैलकुलेशन के लिए इसको कांस्टेंट मान रखा है। आया यहाँ तक समझ में? अभी इसके बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन हम अब अगला जो टॉपिक है 11.8 वो है प्रेशर। प्रेशर क्या चीज़ होती है? अभी तक आपने पढ़ा फोर्स। फोर्स होता है पुल या फिर पुश। प्रेशर होता है दबाव। ठीक है, दबाव। दबाव को हम बोलते हैं प्रेशर। आपने ये देखा होगा कि जब आप एक पानी के पाइप के सामने ऐसा अंगूठा लगा देते हो तो उसके अंदर से जो पानी जो फोर्स निकलता है वो बहुत प्रेशर से निकलता है ना। तो किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव लगा दिया तो वो भी क्या है? दबाव भी एक तरह से क्या है? फोर्स ही है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब ताकत लगाई कितने जगह के ऊपर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एरिया ऑन विच इट इज एक्ट। मान लो आपने इसके ऊपर ऐसे करके ताकत लगाई और इसको दबा दिया प्रेशर, तो ये मेरा अंगूठा अगर इसके नीचे ये पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है इसको नापनी हो तो हम प्रेशर से नापेंगे। फोर्स जो लगाई है और एरिया के अंदर कितनी लग रही है, इस पर्टिकुलर जगह का एरिया, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रेशर। ठीक है। At this stage we consider only those forces which perpendicular to the surface of the earth, the pressure is to be computed। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आप यहाँ से चलिए
ये प्रेशर काफ़ी चीज़ें, प्रेशर के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। अब जैसे कि ये देखो, लिक्विड एक्सेस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये एक एक्टिविटी दे रखी है इसमें। सबसे पहले इस प्रेशर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। प्रेशर क्या चीज़ होती है? ये देखो, आपने एक पानी का इस तरीके से कंटेनर लिया, बीकर लिया, और यहाँ पे गुब्बारा इसके साथ में यहाँ पे लगा दिया। जब ये क्या हो गया, ये पानी का अब इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये गुब्बारा यहाँ से फूल जाएगा। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट देखो। टेक अ प्लास्टिक बॉटल ले ली, यू कैन टेक अ डिस्कार्टेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब इसके साथ में लिंक कर लिया, और एक यहाँ पे ताकि लीक ना हो, और यहाँ पे इसके सामने गुब्बारा लगा दिया। ठीक है, फिल द बॉटल अप टू हाफ विद द वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम। और आपने जब इसके ऊपर ये पानी भरा तो आप देखते हैं कि ये यहाँ से जाके इस पानी ने इसके ऊपर प्रेशर लगाया और इसका ये गुब्बारा फूलने लग जाता है। ऐसा होता है नेचुरली, आप देखते हो ये सब चीज़ें। तो इससे हमारे को क्या पता चला, ये क्यों इस तरह से फूलने लगा? इसका पानी यहाँ से आया और इस गुब्बारे की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डाला, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, इससे हमारे को क्या है कि इससे हमारे को क्या पता चला? इससे हमारे को ये पता चला कि लिक्विड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी भी वॉल के कंटेनर पे, मतलब कंटेनर के वॉल के ऊपर। ठीक है, अर्थात आप पानी को जग के अंदर डालते हो तो पानी उसकी वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, पता लग गया ये सारी चीज़ें। उसका एक और उदाहरण है, जरीकन लो, प्लास्टिक की जरीकन लेते हो आप, है ना, अरे वो कैन कनस्तर, उसके अंदर आपने पानी भर लिया। पानी भरने के बाद में आपको क्या पता चलता है? पानी एक तरह से इस तरह के जो उसके वो है, आप उसको उठा के आप कहीं पे रखोगे, साइकिल पे रखोगे, कहीं पे रखोगे, वो देखोगे कि वो इसके प्रेशर मार रहा है इसके ऊपर, होता है ना, उसकी वॉल्स के ऊपर, जरीकन की वॉल्स के ऊपर, देखा है सभी ने। ठीक है, इसी तरीके से और क्या चीज़ होती है? आपने एक इस तरीके से पानी की बोतल ले रखी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले रखी है, आप उसकी वॉल्स को इस तरीके से दबाओगे तो पानी के ऊपर प्रेशर लगेगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा। आप उसको पूरा भर दोगे तो क्या होगा? पानी उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर करके और पूरा उसको एडजस्ट कर देगा, बिल्कुल उसी शेप के अंदर ले आएगा। होता है ऐसा, देखा सभी। इससे हमारे को क्या पता चलता है? इससे हमारे को ये पता चलता है कि लिक्विड प्रेशर डालता है, जिस भी चीज़ के अंदर हम डालते हैं उसको उसकी वॉल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। टेक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और a cylindrical container. You can take the used tin can or used plastic bottle, drill 4 holes all around the near bottom of the bottle. Make sure that the holes are at the same height of the bottom. The different stream of the water coming. अभी इसका एक और उदाहरण है, मान लो एक बोतल है, इसको बिल्कुल बराबर 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 आपने छेक कर दिए। ठीक है, पानी की भरी हुई थी और आपने बिल्कुल बराबर बराबर इसको छेक कर दिया। आप क्या देखोगे कि जिस धारा, ये जो पानी की जो धारा बन रही है, ये सभी छेकों के अंदर से जो पानी बाहर आ रहा है बिल्कुल बराबर बराबर है। इससे हमारे को क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से हमारे को ये पता चला कि लिक्विड जो प्रेशर डालता है वॉल्स के ऊपर, जिस कंटेनर में रखा जाता है, वो सब जगह बराबर होता है। ठीक है, पहला हमें क्या पता चला था? लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखा जाएगा तो उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, और जो प्रेशर वो डालेगा वो हर जगह बराबर बराबर होगा। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए। कैन यू सी दैट द लिक्विड एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? यस, इट डज। आ गया समझ में? When you inflate a balloon, what do you have to close its mouth? What happens when you open the mouth of inflated balloon? Suppose you have a balloon which has holes. इसका एक और उदाहरण भी है। आप गुब्बारे को ले, उसको फुलाते हो, उसके अंदर आप प्रेशर डालते हो, हवा को प्रेशर से अंदर की तरफ करें। जैसे ही आप अंदर करते हो, गुब्बारा ऐसे करके फूलने लग जाता है, हो जाता है। और इसका एक उदाहरण है, आपने फूला हुआ गुब्बारा है, उसको ऐसे पकड़ के छोड़ दो, प्रेशर के साथ में हवा बाहर निकलेगी, वो फोर्स मतलब जाएगी और वो सारा गुब्बारा नाच कर नीचे गिर जाएगा। क्या होता है ऐसा? देखा है आपने। तो इससे हमें पता चलता है कि गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसे कि लिक्विड, अभी तक हमने पानी का किया था एक्सपेरिमेंट, हमें पता चल गया था कि पानी जिस भी चीज़ में डाला जाएगा उसकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो प्रेशर इक्वल होगा हर जगह के ऊपर।
इसी तरीके से गैसेस, गुब्बारे वाला एक्सपेरिमेंट से हमने गुब्बारा जब फुलाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है, गैसेस भी लिक्विड की तरह प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है, और ये भी कंटेनर या किसी भी चीज़ के अंदर जो होते हैं बराबर बराबर हर जगह के ऊपर बराबर प्रेशर रखती हैं, ठीक है, बराबर ही फोर्स लगाती हैं जिस भी कंटेनर में, बलून में, किसी भी चीज़ के अंदर डाला जाए। इज इट क्लियर? अब हम आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसी सिद्धांत से हमारे को पता चला एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ होती है। दिस एयर अराउंड अस, दिस डेवलप एंड एयर इज नॉन एज द एटमॉस्फेयर। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ में एयर है, हवा, पता है आपको, और हर जगह ये हवा बराबर है। ये नहीं है कि यहाँ पे आप हवा ज़्यादा ले रहे हो, नीचे कम ले रहे हो, ऊपर और नहीं, हाइट से पता लगता है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल है, हवा सब जगह बराबर है, ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो सकती है। क्लियर है ना? The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as the atmospheric pressure. अभी आपने ये पढ़ा कि लिक्विड और एयर प्रेशर डालते हैं। अब हमारे तो चारों तरफ हवा है, तो वो भी तो कोई ना कोई प्रेशर हमारे ऊपर डाल रही होगी ना, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वी नो दैट प्रेशर ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर क्या चीज़ होती है? फोर्स डिवाइडेड बाय में एरिया per unit area. If we imagine a unit area and very long cylinder standing on it filled with the air, then the force of the gravity on the air in the cylinder is the atmospheric pressure. दोबारा देखो, if we imagine a unit area and a very long cylindrical cylinder standing on it, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है और ये हवा के ऊपर इस तरह से खड़ा हुआ है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, force of gravity on the air is the इन दिस सिलेंडर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे रखा हुआ है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। इसके लिए आप ये बंदा है, इसने क्या कर रखा है, ये खाली जो कंटेनर है जो कि हवा से भरा हुआ है, हवा दिखाई नहीं देती, खाली ही है ये, बेसिकली हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खाली है। ये इसके ऊपर इस तरीके से उसने अपने सिर के ऊपर रख लिया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, द फोर्स ड्यू टू द एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एरिया, मान लो इसकी यूनिट है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम। The reason we are not crushed under the force of the gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside. इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को समझें। दो घोड़े, ये 7 घोड़े थे, ये ऑटो वॉन गेरिक नाम का एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, 2 लोहे के इस तरीके के टुकड़े लिए, हेमिस्फीयर बराबर बराबर साइज के, यहाँ पे उसने 7 घोड़े लगा दिए दोनों तरफ में, और उसने क्या किया, इनको कुछ इस तरह से जोड़ दिया हेमिस्फीयर को। लोहे के काफ़ी मजबूत हेमिस्फीयर थे, हेमिस्फीयर मतलब जैसे कढ़ाई होती है ना इतने बड़े बड़े, उनको ऐसे करके जोड़ दिया। फिर उसने क्या किया, किसी तरीके से, किसी पंप या किसी वजह से इसके अंदर के बीच में जो भी हवा थी उसने सारी खींच ली, सोख ली। इन दोनों के बीच में खाली थे ना, ऐसे होलोस्फीयर थे, अंदर से सारी हवा को सोख लिया। सोखने के बाद ये आपस में इतनी बुरे तरीके से चिपक गए कि जब इसने यहाँ पे 7-7, 8-8 घोड़े भी लगा दिए और उनको पूरा दोनों अपोजिट फोर्सेस के अंदर पूरा का पूरा ताकत लगा दी, तो भी ये आपस में अलग नहीं हुए। इससे हमारे को क्या पता चलता है? इससे हमारे को ये पता चलता है, अगर इसके अंदर से ये प्रेशर जब निकाल दिया गया था, हवा इसके अंदर से निकाल दी गई थी, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स उत्पन्न हुई एक दूसरे के साथ में, वो इतनी तगड़ी थी कि 8-8 घोड़े लगाने के बाद भी आपस में अलग नहीं हो पाए। इसके और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हो, आपने ये देखा होगा कि बहुत भारी भारी ये वॉशिंग स्टेशन होते हैं ना, जहाँ पे गाड़ियाँ धुलने के लिए जाती हैं, क्या होता है, वो एक लिफ्ट सी होती है ना, और वो पंप चलाते हैं। वो पंप से क्या होता है, एक वो उसके ऊपर प्रेशर होता है और वो ऐसे करके पूरी की, चाहे कितना ही भारी ट्रक हो, कार हो, उसके थ्रू बस प्रेशर डालते हैं, प्रेशर को दबा देते हैं और प्रेशर की वजह से वो इतनी ऊपर उठ जाती है।
तो हवा के अंदर की ताकत है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको। ठीक है, आया समझ में क्या होता है? हम अगर इतनी हवा में इतना ही प्रेशर है तो हम इससे क्यों नहीं कुछ ले जाते? अगर ये ताकत इतनी बड़ी चीज़ है प्रेशर की, तो हमारे तो चारों तरफ हवा है, हम क्या चीज़ है? उसका ये आंसर है कि हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ इतना ही है जितना कि हमारा शरीर धरती के साथ में अटैच है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का, हवा का जो प्रेशर हमारे ऊपर जो फोर्स लग रही है वो हमारे द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया के बराबर ही है। इसी वजह से हम इसके अंदर दबते, क्रश होते नहीं। ठीक है, परंतु जो इंसान चंद्रमा के ऊपर जा रहा है वहाँ तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, हवा है ही नहीं। अगर वो बिना सूट के, स्पेशल सूट पहने बगैर, एस्ट्रोनॉट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे कैसे चंद्रमा के ऊपर पैर रखते हैं तो क्या होगा, या अंतरिक्ष में चले जाएं तो क्या होगा? वो एक बलून की तरह फट जाएंगे। ठीक है, उनके तो चित्रे चित्रे हवा के अंदर, हवा तो है ही नहीं वहाँ पे, तैर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्क्वीज हो जाएंगे। जैसे अगर हम ऐसे कैसे चले जाएं ना, हमारी ये जो शेप है, हमारा जो ये पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो एक बैलेंस करके रखा है हमारे अंदर और बाहर, बिल्कुल बराबर। ठीक, अगर ऐसा ना हो तो हम जैसे कि ऐसा जैसे कि गुब्बारे के अंदर से हवा निकाल जाते हैं ना, ऐसे करके हम पिचक जाएंगे, पिचक के फट जाएंगे। हमारे अंदर का जो लिक्विड है, खून वून, वो तो सारा बाहर, और हम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पिचक जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारी हालत होगी अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो। इसका उदाहरण एक और है, जो सी डाइवर्स होते हैं, ऑक्सीजन लेके नीचे जाते हैं समुद्र के अंदर 50-50 फीट तक वे डाइविंग करते हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट पे आने के बाद में वे वहाँ पे डाइव नहीं कर पाते हैं। पनडुब्बी होती है, आपको क्या लगता है कि पनडुब्बी है कितना क्या होता है कि आपने कोई पनडुब्बी बना ली और उसको अब नीचे लेके पानी में कितना ही नीचे तक चले जाओगे? जी नहीं, उसकी एक लिमिट होती है, रेंज होती है, वहाँ तक नीचे तक जाने के। हालांकि उनकी रेंज अब एक्सटेंड कर दी गई है, परंतु एक समय पे था जब आप पानी के नीचे भी जाते हैं ना तो उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है एटमॉस्फेयर। हवा तो है नहीं यहाँ पे, पानी के अंदर हवा नहीं है, पनडुब्बी के अंदर यहाँ पे हवा है ना, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहाँ तो है नहीं और यहाँ पे है हवा, तो वो हमेशा एस्केप करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से एक दबाव बनता है सारे के चारों तरफ में, और वो दबाव इतना तगड़ा होता है कि वो उसको बिल्कुल पिचका भी सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसीलिए हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं। आपकी छाती बहुत भारी हो जाती है अगर आपने कभी डाइव करी है ना, गोताखोर वगैरह, तो नीचे तक ये नहीं है कि नीचे तक हाँ चलते ही चलते चले गए, कितना भी नीचे तक वो चले गए, नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। आपके अंदर हवा है, ठीक है, अंदर होलो स्पेस है सारा का सारा, आप हवा ले रहे हो, आपकी छाती के ऊपर प्रेशर बनता चला जाएगा और आप पिचकते चले जाओगे। ठीक है, इसलिए आप एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर अराउंड अस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स जिसके अंदर वे कंटेनर रखे जाते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग कॉन्टैक्ट विद इट। ये सारी चीज़ें अब आपने इसके अंदर पढ़ ली है। हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता लग गया आपको क्या होता है। ठीक है, सबकी समझ में आ गया, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।